दोस्तों आज जो हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अंडररेटेड कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में, बेसिकली थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है वो है आपका किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, कि हमें इन थ्योरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब भी किसी भी मशीन कंपोनेंट्स की आपकी डिज़ाइनिंग होती है तो उसके बिहेवियर होते हैं कुछ कुछ, और उस पर एक अप्लाइड लोड होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये जानना होता है कि वो जो लोड अप्लाई हो रहा है वो उसके लिए सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो हो जाती है आपकी सेफ्टी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके के लोड के ओरिएंटेशन से ये आपका जो मशीन कंपोनेंट है वो कहीं टूट तो नहीं रहा है। ठीक है, पहली बात तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। फिर जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन की बात करते समय क्या होता है कि यू आर एक्स्ट्रा कॉशियस, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं डिज़ाइन को लेके। तो जब आप डिज़ाइन को लेके एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं तो उसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके, मटेरियल का बिहेवियर को लेके, सेफ्टी को लेके, डिज़ाइन को लेके, ठीक है, इन सब चीज़ को लेके जो थ्योरीज हमारे कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि भैया देखो ऐसा 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 करके हमने थ्योरी दे रहे हैं, जब तुम डिज़ाइन करना चीज़ों को तो तुम इन थ्योरीज को यूज़ करके तुम डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक सेंटेंस में डिफाइन करूं, कुछ बोलूं थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में, तो मैं क्या बोल सकता हूं? These theories ensure safety of machine components considering the material behavior in order to avoid failure। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। ठीक है, हम मटेरियल बिहेवियर कंसिडर करते हैं, सेफ्टी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ताकि हमारा जो मशीन कंपोनेंट है उसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसको डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, तो जो इसमें वेरी फर्स्ट थ्योरी है, ठीक है, जो सबसे पहला थ्योरी है वो है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग राइनकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पहला थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैनकाइन थ्योरी।
तो अगर हम इस थ्योरी का स्टेटमेंट लिखें तो क्या बोलता है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मैक्सिमम principal stress should be less than yield stress of the मटेरियल। ठीक है, तो जब आप यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में जब आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम आता है, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें कि आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे निकलता है। सिग्मा 1 आपका क्या होता है? सिग्मा 1 आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की यूनिट पढ़ते हैं तब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई साहब हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। ऐसे में आपको ब्रीफ में अगर आइडिया दूं तो आप किसी भी तरीके, आप किसी भी स्पेसिमेन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मटेरियल पे आप किसी भी तरीके का अगर आप लोडिंग जनरेट करते हैं, ठीक है, लोडिंग आप उसमें डालते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। अब आपने किसी एक प्लेन पे उसके लोड लगाया होगा और उस प्लेन पे आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि जो बॉडी है, जो स्पेसिमेन का बॉडी है, उसके अंदर वाले पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर वाले पार्ट में किसी भी ऐसे पॉइंट पे, किसी भी ऐसे प्लेन पे, किसी भी एंगल पे कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा तो वहां पे सबसे ज्यादा खतरा है। जहां पे सबसे ज्यादा खतरा आ गया, क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वहीं से तो टूटने का डर है। तो पहले तो हम ढूंढते हैं कि भाई साहब हमारा वो प्लेन कौन सा है, और वो जो प्लेन जब हमारा आ गया तो उस पर लगने वाला जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जिसको कि हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है। जब आप इतना सब कुछ निकाल लेते हैं उसको हम लोग सिग्मा 1 बोल देते हैं, और जो सिग्मा 1 है वो आपका इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ठीक, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y। ठीक, सिग्मा 1 यहां पे क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ठीक, और ये जो है आपका किसके लिए? फॉर सेफ्टी। सेफ्टी पर्पस के लिए आप क्या करते हैं? आप सिग्मा 1 को, आपका मैक्सिमल प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उसको आप यील्ड स्ट्रेस से आप कम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डिज़ाइन की बात करेंगे, तो ये जो है सिग्मा y अपॉन एफ को आप इसमें फैक्टर, आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं, जब आप मशीन कंपोनेंट को एक्चुअली आप डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो यू बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस। ठीक है, आपको सेफ्टी से मतलब है, सेफ्टी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है किसी भी तरीके के डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो जब आप सेफ्टी के लिए इतना कॉन्शियस हो जाते हैं तब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बेसिक बात है इसके लिए। इसमें कुछ कुछ चीज़ें और हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो थ्योरी है वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता, एक बार लिख के बता देता हूँ।
this theory is not suitable for ductile materials। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू कहना क्या चाह रहा है। देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन में, तो उसमें एक थ्योरी आती है आपकी प्योर शेयर थ्योरी। ठीक है, कि जब एलिमेंट पे आपका किसी भी तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, सिर्फ आपका शेयर स्ट्रेस लग रहा है, मान लीजिए टाउ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू टाउ होती है, और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू माइनस टाउ होती है। ठीक है, तो जब हम रैनकाइन थ्योरी लगाएंगे उसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि जो टाउ है हमारा सिग्मा वाई से कम होना चाहिए, हम ऐसा बोल देंगे। लेकिन ये क्या है, ये थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। प्रैक्टिकली what do we see, that in case of shear the yield stress of the material reduces to 57% of actual yield stress। ठीक है कि नहीं? तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो टाउ शुड बी लेस देन 0.57 सिग्मा वाई। लेकिन ये थ्योरी तो हमें बोल रही है कि सिग्मा वाई में होना चाहिए, तो कितना अनसेफ हो गया। ठीक है, कितना अनसेफ हो गया आप देख पा रहे हैं। अब जब थ्योरी इतनी ज़्यादा अनसेफ हो गई तो आप क्या इसको अप्लाई कर पाएंगे डिजाइनिंग पार्ट के लिए? नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम कहते हैं दिस थ्योरी इज नॉट सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, एक दो पॉइंट्स इसमें और हैं, वो भी देखते हैं। This theory gives good results for brittle materials। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ये वाली जो थ्योरी है बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें ये अच्छा रिजल्ट्स देती है। ठीक, क्योंकि आपका टेंशन वहाँ पे होता है मेजर क्राइटेरिया। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह या कहीं वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है, वो क्या है कि दिस थ्योरी इज नॉट suitable for the case of हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग आप पानी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसी भी स्पेसिमेन को जब आप पानी में डुबाते हैं, ठीक है,
तो जो प्रेशर सब तरफ से सेम नेचर का कंप्रेसिव लग रहा है और सारे डायरेक्शन में सारे फेस पे इक्वल लग रहा है, तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, जब आप प्रेशर वेसल की बात करते हैं, प्रेशर वेसल्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा होता है पूरे वेसल में, ठीक है, और वो टेंसाइल नेचर का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, कुछ इस तरीके का होता है। फिर इन सब के मोहर सर्कल वगैरह का भी कंसेप्ट आते हैं। ठीक, तो और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लोडिंग, बिकॉज द स्ट्रेस अंडर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब आप मटेरियल का उस समय टेस्टिंग करते हैं, मान लीजिए आप मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो एक क्लियर यील्ड पॉइंट नहीं मिलती, आपको एक डिसरप्टिव स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, बिकॉज अंडर द सिचुएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक loading, under the situation of the material has a disruptive yield stress। ठीक है, डिसरप्टिव यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इसलिए जब आपको क्लियर सिग्मा वाई ही नहीं मिलेगा तो आप कंपेयर क्या चीज़ से कीजिएगा। ठीक है, जब आप कंपेयर ही नहीं कीजिएगा तो फिर इस केस का लॉजिक ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का जब केस है तो हम लोग इस थ्योरी को तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारे चीज़ को डिटेल में आपके डेप्थ में आपको हम लोग समझाते हैं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, आपका प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। थैंक यू।